ये वो लेयर्स हैं जिनको हम कचौरी बनाने के टाइम पे जो है ना 3-3 4-4 मरतबा आटे को बेलते हैं पेड़े को, फिर जाके आती हैं। ये एक रोटी बेलने से ही आ गई हैं और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी खस्ता बन के तैयार हुई हैं। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही कमाल की, हलवाई से भी ज़्यादा बेहतरीन हमारी कीमा कचौरियाँ माशाल्लाह रेडी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार कीमा कचौरी की रेसिपी के साथ। रमज़ान के दिनों में इफ्तार के टाइम पे हमारे घरों में बहुत ही शौक़ से कचौरियाँ खाई जाती हैं। बाज़ार से ख़रीदे ना तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती हैं, घर पे बनाने का सोचें तो मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ती है। एक कचौरी बनाने के लिए 3 मरतबा पेड़े को बेलना पड़ता है, अंदर घी वाला मटीरियल लगाना पड़ता है, दोबारा से पेड़ा करना पड़ता है और हर मरतबा 10 मिनट का रेस्ट भी ज़रूरी होता है। टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है। लेकिन आज जो कचौरी की रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ ना, सिर्फ एक रोटी बेलेंगे और सारे पेड़े बन के तैयार हो जाएंगे। मेहनत भी कम होगी इंशाल्लाह और टाइम की भी बहुत ज़्यादा बचत होगी। लेकिन रिज़ल्ट इतना मज़े का होगा कि जब आप बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह हलवाई से भी ज़्यादा मज़ेदार और खस्ता कचौरियाँ बन के तैयार होंगी। एक मरतबा बनाएं, पूरा रमज़ान का महीना स्टोर करके इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ख़राब नहीं होंगी। बस आप वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे ज़्यादा बेहतरीन ये रेसिपी घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी कचौरियाँ बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार सी कचौरियाँ बनाने के लिए मेजरिंग कप के साथ 3 कप मैंने मैदे के लिए छान लिया और हाफ़ टी स्पून नमक है जो मैं इसमें शामिल करूँगी। इसको मिक्स करके यहाँ पे 4 टेबलस्पून मैंने मेल्ट किया हुआ घी लिया है। ये डाल के हमने अच्छी तरह से जो है ना मैदे के साथ इसको मसल लेना है। मैदे को सारे को मैंने मसल लिया है। अब मुट्ठी बना के देख लेनी है इस तरीके से, अगर बन रही हो तो फिर ठीक है, ना हो तो आप थोड़ा सा घी और डाल लें। अब हमने इसका आटा गूंदना है। आटा हमने इसका सख्त नहीं करना, जैसे हम रोटी पकाते हैं ना उस तरह का आटा होना चाहिए। थोड़ा नरम की साइड पे चाहे चला जाए, सख्त नहीं होना चाहिए। आटे को मैंने अच्छी तरह से 5 मिनट तक गूंद लिया है और ऊपर जो है ना हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा दिया है। अब मैं आपको दिखा दूं, ये आप देख सकते हैं इस तरह का मैंने आटा रखा है। अब इसको हम छोड़ देंगे 10 मिनट रेस्ट के लिए, तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रखी है। 1 टेबलस्पून इसमें मैं घी का शामिल करूंगी और इसी के साथ इसमें मैं शामिल करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून और इसकी हल्की सी बुनाई करेंगे। इसकी बुनाई हो चुकी है। अब 1 पाव मैंने चिकन का कीमा ले लिया है, आप मटन बीफ का भी ले सकते हैं। इसकी भी हमने थोड़ी सी बुनाई कर लेनी है। चिकन की मैंने थोड़ी सी बुनाई कर ली है। अब इसमें मैं शामिल करूंगी 1 बड़े साइज़ का प्याज था, इस तरीके से मैंने काटा हुआ है। पत्ता गोभी ये भी मैंने 1 प्याली भर के ली है। सब्ज़ मिर्चें हैं यहाँ पे मेरे पास 3 अदद थी और यहाँ पे मेरे पास है कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और नमक है 1 टीस्पून। धनिया पाउडर है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। सारी चीज़ें डाल के हमने इतना पकाना है कि चिकन जो पानी छोड़ेगा वो भी सारा खुश्क हो जाए और जो सब्ज़ियां पानी छोड़ेंगी वो भी सारा खुश्क हो जाए। चिकन ने और सब्जियों ने देखें काफ़ी सारा पानी छोड़ा हुआ है। इसी में हमारा जो कीमा है ना वो अच्छी तरह से गल भी जाएगा। स्टफिंग के अंदर से पानी मुकम्मल खुश्क हो चुका है। अब इस पॉइंट पे आके यहाँ मेरे पास है 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून मेरे पास है रेड चिली सॉस और सफ़ेद सिरका है 1 टेबलस्पून। तीनों चीज़ें डाल के थोड़ी देर हमने इनको जो है ना मिक्स कर लेना है और फिर मज़ेदार सी हमारी जो स्टफिंग है ना कचौरी की वो माशाल्लाह रेडी है। तो इसको हमने मुकम्मल ठंडा होने देना है। स्टफिंग को रख दिया मैंने ठंडा होने के लिए। अब इसकी जो कचौरी की लेयर्स बनानी है ना उनके अंदर लगाने के लिए 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे बेकिंग पाउडर मैंने लिया है, बेकिंग सोडा नहीं लिया, और 4 टेबलस्पून ही मेल्ट किया हुआ घी लिया है। ये डाल के हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। गर्मी का मौसम हो तो मिक्स करने के बाद थोड़ी देर आप इसे फ्रिज में रख लें, सर्दी का हो तो आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आटा जो है ना उसको भी पड़े हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम सारा जो लेके ना एक ही जगह पे एक ही रोटी बेलेंगे।
अब इसके ऊपर जो अभी हमने मटेरियल तैयार करके रखा है ना, वो सारा लगा लेना है और सारे को इसके ऊपर अच्छी तरह से हमने फैला देना है। अब इसका हमने रोल बनाना है। अब इसको सिर्फ हमने 10 मिनट के लिए जो है ना वो छोड़ देना है ऊपर से कवर करके। रोल को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी मैं कटिंग करूंगी। और इसके अंदर ये लेयर्स देखें, ये वो लेयर्स हैं जिनको हम कचौरी बनाने के टाइम पे जो है ना 3-3 4-4 मरतबा आटे को बेलते हैं पेड़े को, फिर जाके आती हैं। ये एक रोटी बेलने से ही आ गई हैं माशाल्लाह। अब इनको हल्का सा हाथों से इस तरीके से प्रेस करके ना तो हमने एक शॉपर में रखते जाना है ताकि इनके ऊपर जो है ना खुश्का ना आए। कोई घंटों लगा के जो है ना एक एक कचौरी को 3-3 मरतबा बेलने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसको खुद भी ज़रूर रमज़ान के दिनों में फॉलो कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही शॉर्टकट तरीका है कचौरी बनाने का। एक पेड़ा मैंने ले लिया, नीचे हल्का सा मैंने कुकिंग ऑयल लगाया है, थोड़ा सा इसको हमने बेल लेना है। और अब जो स्टफिंग हमने तैयार करके रखी है वो लगा लेंगे। और अब बहुत ही आसानी के साथ एक साइड को पकड़ें, इस तरीके से कर लें, दूसरे को पकड़ें, इस तरीके से कर लें और ये दोबारा से 4 कोने बन गए हैं। इसको पकड़ा, इसको पकड़ा और ये ज़बरदस्त सी हमारी जो कचौरी है ना वो बन के तैयार हो गई है। शेप मैंने सारी रेडी कर ली है। अब इस पॉइंट पे आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह थोड़े थोड़े फासले पे रख लें। जब दूसरी लेयर लगानी हो नीचे बटर पेपर या कोई चीज़ रखें और आप फ्रीज़ कर लें। जब भी आपने इनको फ्राई करना हो सिर्फ 15 से 20 मिनट पहले निकालें और फ्राई कर लें। अब फ्राई करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि ये आप देख सकते हैं ऑयल इतना गर्म रखना है कि हल्का सा गर्म होना चाहिए, बस ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और ये वाला जो हिस्सा है ना ये हमने नीचे की साइड पे करना है और ख़ुद ही जब तैर के ऊपर आना शुरू होंगी ना तब इनकी साइड चेंज करनी है। उससे पहले हमने इनको टच नहीं करना। अब ये ऊपर तैरना शुरू हो चुकी हैं। थोड़ा थोड़ा कुकिंग ऑयल जो है ना वो हम इस तरीके से इनके ऊपर डालेंगे ताकि अच्छी तरह से फूल जाएं। वैसे तो फूल चुकी हैं लेकिन और भी अच्छी तरह से फूल जाएंगी इस तरीके से। और जो मेन चीज़ है ना इनको खस्ता बनाने की और अंदर तक पकाने की वो ये है कि इनको टोटल हमने कम से कम 15 मिनट पकाना है। 5 मिनट आप देख सकते हैं मैंने लो फ्लेम पे पकाया है। अब जो है ना इनकी साइड चेंज करके हमने मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट पकाना है। उसके बाद हाई फ्लेम पे एंड पे हमने इसके ऊपर कलर लेके आना है और फिर ही इंशाल्लाह खस्ता और अंदर तक हमारी जो कचौरियाँ ना वो पकेंगी। और देखिए माशाल्लाह कैसे फूली फूली सी बन रही हैं। इंशाल्लाह आप लोग पूरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। हलवाई से भी ज़्यादा बेहतरीन जो कचौरी है ना वो बन के तैयार होगी। कचौरियों को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। और इसकी लेयर्स देखें माशाल्लाह बग़ैर माजरीन के और बग़ैर घंटों लगा के पेड़े बनाने के माशाल्लाह हलवाई से भी ज़्यादा बेहतरीन बन के तैयार हुई हैं माशाल्लाह। देखें लुक से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी ज़बरदस्त हमारी कचौरियाँ जो है ना वो बन के तैयार हुई हैं माशाल्लाह। देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है। इस रमज़ान ख़ुद भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दोबारा से कचौरियाँ डालने से पहले मैं तेल को उतार के उसका टेम्परेचर सेट करूँगी, फिर उसके बाद दूसरा बैच जो है ना उसको डालूँगी। और देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हलवाई से भी ज़्यादा बेहतरीन हमारी कीमा कचौरी बन के तैयार हुई है। लुक देखें
और ऊपर से ये इसकी लेयर्स देखें, जिनको बनाने के लिए हमें घंटों काम करना पड़ता है। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी खस्ता बन के तैयार हुई हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही कमाल की, हलवाई से भी ज़्यादा बेहतरीन हमारी कीमा कचौरियाँ माशाल्लाह रेडी हैं। टेस्ट में भी हलवाई से ज़्यादा ज़बरदस्त बन के तैयार हुई हैं। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।